तो आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से। बच्चों, हमारा विषय है परिसर अध्ययन, कक्षा है तीसरी। उसमें मैं आपको पढ़ा रहा था कि पानी संबंधी कुछ जानकारी। पानी संबंधी जानकारी में मैंने आपको पानी की 3 अवस्थाओं के विषय में बताया। वो अवस्थाएं ठोस है, द्रव है और वायु रूप हैं। और उसके बाद मैंने एक प्रयोग भी आपको बताया जिसमें आपने गिलास लिया, उसको सूखे कपड़े से दोनों तरफ क्या किया, साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाले तो आपने देखा कि कुछ पानी की बूंदें गिलास के बाहरी भाग में भी आ गए। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। आपको फिर मैंने कहा कुछ करके देखने के लिए। अब बच्चों देखो, उसमें क्या करना है आपको। देखिए, एक प्रयोग करना है। ये भी जो प्रयोग करना है ना, जैसे आपने ये पानी गर्म किया था बर्तन में, तो आपने किसी बड़े लोग के सहायता से उनको अपने पास कि आपकी जो कृति करे वो देखें, तो उनको आपने लिए। तो वैसे ही जो ये मैं प्रयोग कर रहा हूँ उसके लिए भी आप क्या करोगे, अपने बड़ों की अनुमति लेकर, परमिशन लेके तब करोगे। यह प्रयोग किसी बड़े व्यक्ति की अनुमति से उनके सामने आपको करना है, बराबर है। खुद से नहीं करना, उनको सामने करना आपको है, लेकिन उनको अपने पास बैठाए देखने के लिए। और कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, कहीं आपसे मिस्टेक तो नहीं हो रही, गलतियाँ नहीं हो रही, वो देखते रहेंगे। ठीक है। भाकरी अथवा चपाती, भाकरी और चपाती, चपाती यानी रोटी, ये सब जानती हो आप। भाकरी और चपाती बनाने के तुरंत बाद गर्म तवे पर पानी की 2-3 बूंदें छिड़को। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे मम्मी कैसे होता है कि या खाना जब बनाते हैं, रोटी या भाकरी बनाते हैं, तो जब बन जाता है तब उसमें क्या, जो तावा होता है, उस तावे पे आप थोड़ा पानी की बूंदें छिड़क, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। पानी कुछ बूंदें क्या करोगे, उसमें डाल दोगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे डाला गया है, ये देखो, पानी कुछ बूंदे आपने 2-3 बूंदे उसमें छिड़क दो, तो आपको क्या दिखाई देगा। मेरी बात समझ आ रही है ना। तावा में जब रोटी हो जाए, भाकरी हो जाए, तो उसमें 2-3 बूंदे उसके ऊपर, तावे के ऊपर छोड़ दीजिए, तो देखो क्या होगा। तो आपकी बूंदे दिखाई देगी, जो आपने छिड़का है नहीं दिखाएगी, वो क्या हो जाएगा, तुरंत वो सूख जाता है। तो ये कैसे होता है, उस पर छिड़की हुई बूंदें गोलाकार हो जाती हैं, देखते देखते वो लुप्त हो जाती है। लुप्त यानी गायब हो जाना। तो वह जैसे आप पानी ऐसा छोड़ोगे तो वो क्या होगा, गोलाकार हो जाए, एकदम बूंदे गोलाकार हो जाएंगी। और जब उसको देखते देखते वो क्या हो जाता है, आपको लुप्त हो जाएगी, ना दिखाई नहीं देगी, गायब हो जाएंगी। इससे क्या होता है, तथा तवा अत्यधिक गर्म होता है। ये तो बात है, जब रोटी इतना उसमें बनाया गया तो तावा क्या हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है। और तावा गर्म होने से तवे में क्या हो जाती है, ऊष्मा मिलती है। तवे की ऊष्मा से, यानी तवे की जो गर्मी होती है, जो उसको नीचे से ऊष्मा मिलती है, तो तावा भी क्या होता है, गर्म होता है, उसमें भी ऊष्मा हो जाता है। और पानी की बूंदों की तुरंत क्या हो जाता है, जब उसमें डालते हैं पानी की बूंद, तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसको गर्मी मिलती है ना, पानी मिलता है गर्मी, तो सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ते ही क्या होता है कि वह क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है, तुरंत भाप बन जाता है, हवा जैसा बन जाता है फिर बच्चों। इसलिए हमें वह लुप्त यानी दिखाई नहीं देता है। देख रहे, देखो यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे बड़े आकार में यहाँ पे क्या लिया गया है कि पानी देखो, तावा रोटी बन रही है, उसमें पानी बूंदे डाल दिए, तो वो कैसा हुआ, गोलाकार सिकुड़ गया। सिकुड़ करने के बाद वो लुप्त हो गया, दिखाई दिया चित्र में। अब आगे देखो, थोड़ा आपको देखना है क्या, धोए हुए गीले कपड़े सूखने के लिए डालने पर वह अपने आप कैसे सूख जाते हैं। जैसे आपने कपड़े धोते हैं, कितना भी आप उसको गाड़ोगे सुखाने के लिए, जब आप उसको कितना भी गाड़ोगे तो भी उसमें पानी कुछ तो गीला आपको रहता है। लेकिन जब उससे थोड़ी देर फिर उसके बाद जब उसको सूखने के लिए डाल दोगे, तो कुछ समय के बाद आप देखोगे तो वो अपने आप उसमें इसका पानी सब क्या होता है, सूख जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है, उसके पानी कहाँ चले जाते हैं, डालने पर अपने आप कैसे सूख जाते हैं। आपके अंदर कभी ऐसा प्रश्न आया है। अब देखो ये कैसे होता है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब हम पानी कपड़े को क्या करते हैं, जब सुखाने के लिए डालते हैं, तो धूप में जब डालते हैं तो उसमें क्या तक उस पर उसको ऊष्मा मिलती है कपड़े को। तो पानी कैसा होता है, भाप बन के वो क्या होता है, वो कपड़े में से निकल आता है बाहर, और जिससे कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है। बराबर है। ठीक है। वही जैसे कि तावा है, तावा जब धूप पड़ेगा तो कपड़ा जैसे गर्म हो जाता है, तो को ऊष्मा मिलती है, वैसे तावा गर्म रहता है, उसमें पानी डालते तो कैसे सिकुड़ के फिर वो लुप्त हो जाता है, वैसे उसमें से पानी वो भी गायब हो जाता है। एकदम सिंपल। अब देखो, कांच के एक गिलास में पानी लो। कांच के गिलास में आपने क्या लिया, पानी लिया।
और उसमें चुटकी भर आपने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। चुटकी भर आपने क्या डाला, नमक डाल दिया। और चम्मच से उसे आप क्या करोगे, हिलाओगे। समझे? एक कांच का गिलास लिया, उसमें पानी डाला, उसमें चुटकी भर आपने नमक मिलाया और उसे आप हिलाओगे। तो देखोगे आप, क्या देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि पानी वो जो नमक है वो पानी वो उसमें क्या घुल जाता है कि नहीं। ठीक है। और दूसरी बात, पानी का कोई स्वाद तो होता नहीं है, आपको मैंने पहले बताया, लेकिन जब उस पानी को आप पियोगे तो आपको स्वाद आएगा नमक का, आएगा कि नहीं आएगा, बराबर। अब पानी में नमक नहीं दिखता, वो तो आपने देख लिया, नमक पानी में नहीं दिखा कि इसमें पानी में नमक भी डाला है, क्योंकि आपने उसको मिला दिया, मतलब वो पानी में ही मिल गया है। और चम्मच से पानी की एक बूंद जीभ पर आप रख लो स्वाद के लिए, तो स्वाद कैसा लगेगा, जैसा नमक का स्वाद रहता है, नमकीन होता है, वैसे उसका भी स्वाद आपको कैसा लगेगा, नमकीन लगता है। ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर कोई भी स्वाद वाली चीज़ जिस ढंग से जो डालोगे वैसा उसका स्वाद आ जाता है। ठीक है, इससे हमें क्या स्पष्ट हुआ, इससे हमें क्या मालूम हुआ बच्चों, कि स्वाद नमकीन लगा, स्वाद नमकीन लगा। कैसा स्वाद लगा पानी का, नमकीन लगा। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि नमक दिखाई नहीं देता है, फिर भी नमक पानी में ही है, बराबर है। अब देखो, जैसे नमक आपने डाल दिया, ठीक है, अभी आप लोगों के कैसे नमक है पानी में, अब समझ लीजिए नमक मत डालो, आप उसमें शक्कर मिला दो, शक्कर डाल दो और उसको चम्मच से हिला दो, तो फिर आप उसको, अब जब पानी थोड़ा सा मतलब बूंदे आप जीभ पर रखोगे, आपको कैसा स्वाद आएगा, मीठा स्वाद आएगा। इसका मतलब क्या है, शक्कर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें स्वाद तो मीठा आ रहा है कि नहीं, यानी शक्कर भी उस नमक में क्या ये पानी में है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से हवा हमें महसूस होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, बराबर है कि नहीं। कुछ पदार्थ पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ये शक्कर हो गया है, और उसके बाद नमक हो गया, ऐसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। पानी में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं, बराबर है, उसके नाम आप बताओ। जैसे मैंने बताया शक्कर हुआ, और क्या क्या पदार्थ है जिसमें आप मिला सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बर्फ़ बनाने के लिए पानी को जमाया जाता है, ये आपको मैंने पहले बता दिया है, बराबर है। कुछ लोगों के पास शीतक फ्रिज होते हैं, शीतक यानी फ्रिज होते हैं, बराबर है, और उसमें भी बर्फ़ तैयार की जा सकती है, किसमें, शीतक पे। कारखानों में भी बहुत अधिक बर्फ़ तैयार की जाती है, क्योंकि कारखानों तो देखो, कभी कभी देखो आइसक्रीम वालों के पास देखोगे तो बर्फ़ का पूरा गट्टा ऐसे कैसे ला के रखते हैं, फिर उसको तोड़ तोड़ के उसमें बना के देते हैं, देखा होगा आपने। तो कारखाने में इससे बहुत अधिक तैयार की जाती है, बर्फ़ तैयार की जाती है। और इस विधि से शक्कर घुले हुए पानी को जमा कर उसमें फलों का रस तथा अहानिकारक रंग मिश्रित करती है। ठीक है बच्चों, अब बता रहा हूँ, देखो कारखाने में क्या होता है, बर्फ़ तैयार की जाती है, बराबर है, इतना है, कारखानों में क्या तैयार हो जाती है, बर्फ़ होती है। तो इस विधि से क्या करते वो लोग, बर्फ़ में शक्कर शक्कर और घुले हुए पानी को जमा कर, देखिए मजे, शक्कर यानी शक्कर और घुला हुआ पानी, मतलब जैसे कि पानी में शक्कर मिला देते हैं तो क्या होता है, वो पानी कैसा हो जाएगा, आपको मीठा हो जाएगा, और फिर उसको क्या करेंगे, उसको बर्फ़ बना लेंगे, तो वो कैसा लगेगा आपको, घुले हुए पानी जमा कर उसमें क्या करते हैं, फलों का रस, कोई कोई मतलब उसी में बर्फ़ में मतलब फल का रस डाल दिए और फिर उसको क्या करेंगे, जमा लेंगे, तो जो भी उसमें जिस जिस स्वाद का चीज़ डाला जाएगा वो उसका स्वाद वैसा ही आएगा। तो फलों का रस हो गया, और उसमें कुछ कलर भी मिला देते हैं, हाँ, रंग मिलाते हैं, वो रंग मिलाते हैं वो कोई केमिकल नहीं होता है, अहानिकारक होता है, जो नुकसान नहीं पहुंचाता है, अहानिकारक मिश्रित करते हैं। और इस पानी को खूब ठंडा करके जमा कर क्या बनाते हैं, आइस फ्रूट। कौन सा क्या बनाते हैं, आइस फ्रूट। आइस फ्रूट खाए कि नहीं आप लोगों ने, तो ऐसे आइस फ्रूट बनाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि कारखानों में क्या करते हैं, बर्फ़ पानी लेते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे फलों का रस हो गया, शक्कर है, उसके बाद कोई मतलब नुकसानदायक कलर नहीं होगा, रंग होगा, वो मिलाएंगे। जैसे आपने देखा हो, जैसे जलेबी बनाते हैं, देखो जलेबी, तो जलेबी बनाते हैं तो जलेबी जो होता है रंग, तो उसमें रंग डालते हैं, तो रंग डालते हैं जो कि हानिकारक नहीं होता, नुकसानदायक नहीं होता है, खाने वाला रंग होता है वो मिलाते हैं, तो वैसे उसमें भी मिलाते हैं। और फिर उससे क्या करते हैं, उसको एक आइसक्रीम फ्रूट बना देते हैं।
कि जैसे ये आइसक्रीम रहेगा लेकिन उसमें फल का स्वाद कैसे आ रहा है, बराबर है, या मौसम्मी का स्वाद कैसे आ रहा है उस आइसक्रीम में, उसमें आम का स्वाद कैसे आ रहा है, क्योंकि जब वो पानी बर्फ़ बनाते हैं, मतलब पानी से जब बर्फ़ बनाते हैं तो उसमें उस फल का क्या करते हैं, रस मिला देते हैं, जिससे उसका वो स्वाद आता है और उससे बन जाता है आइस फ्रूट बनते हैं, बराबर है। ठीक है, अब ये जो पाठ हमने पढ़ा, इस पाठ में हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा पानी की कोई रंग नहीं है। देखो ध्यान दो, पानी का कोई, ये अभी देखो आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि मतलब कि ये क्या मतलब ऐसा हो रहा है कि कैसे बता रहे हैं कि पानी कोई रंग, क्योंकि अगर आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिए तो पानी का कोई रंग नहीं है, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। पानी गंध तथा स्वाद नहीं होता है, पानी का कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता, ये तीन चीज़ आप ध्यान में रखो। पानी का कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता है। पानी कैसा होता है, पारदर्शक होता है, ये हमने सीखा इस पाठ में। पानी जिस बर्तन में आप रखोते हो या रखते हैं वह उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है, ये भी हमने इस पाठ में सीखा। पानी समतल भाग पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, पानी समतल भाग पर क्या होगा, फैल जाता है, और ढलान पर वो नीचे की ओर बहता है। पानी समतल भाग में क्या होगा, फैलेगा, और पानी ढलान की तरफ क्या होगा, क्या हो जाएगा, बहता है। पानी ठोस, द्रव और गैसीय, पानी की कितनी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं, कौन कौन सी, पानी ठोस अवस्था है, पानी की द्रव अवस्था है, पानी की गैसीय अवस्था है। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, द्रव अवस्था किसे कहते हैं, गैसीय अवस्था किसे कहते हैं, ये तीनों अवस्थाओं के बारे में मैंने इस पाठ में आपको बता दिया है, बराबर, अवस्था में पाया जाता है। अब पानी में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया शक्कर है, नमक है, उसके बाद जो फलों का रस है वो मिला दो, तो आइस फ्रूट जैसे बनाने वाली बताए, तो पानी में बहुत से पदार्थ क्या होते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, बराबर। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, इस द्रव अवस्था वाले पानी के तो कई उपयोग हैं, द्रव अवस्था वाले पानी के तो उपयोग कितने हैं जो अभी मैंने बताया अभी आपको, परंतु ठोस अवस्था वाली जो बर्फ़ है और गैसीय अवस्था वाली भाप में भी हमारे लिए बहुत से उपयोग हैं। जैसे द्रव वाली तो बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन जो ठोस है, बर्फ़ जैसे बनाते हैं, जो गैसीय अवस्था है, उन सब चीज़ों का भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। बच्चों ये पाठ मुझे आशा है बहुत अच्छी तरह से आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, और अभी जो आगे इसका प्रश्न है, स्वाध्याय है, वो आपको परिपूर्ण बहुत अच्छे से, मतलब बिना किताब पाठ के अंदर देखे भी आप इसका उत्तर आप दे सकते हो, मुझे ऐसी आशा है। तो ये है बच्चों स्वाध्याय है आपका। अब आपको क्या करना चाहिए, पहला अ का देखिए, ठंड के कारण नारियल का तेल जम जाता है, उसे पतला करना है, बराबर है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, ये बात मैंने आपको पाठ पाठ में ही बता दिया था उदाहरण के द्वारा, कि जब नारियल ठंडी के समय में जब नारियल का तेल होता है वो अंदर जम जाता है, और जब उसमें से छिद्र में से जब वो द्रव के जैसे रूप में नारियल नहीं निकलता है, पानी जैसा नहीं निकलता है, तो उसे पतला करने के लिए आप क्या करते हो, या उसको हल्का सा गर्म करते हो या तो धूप वूप के पास रख देते हो, तो वो क्या होता है, वह द्रव बन जाता है, और फिर उसको आप उपयोग कर सकते हो, बराबर है, तो वो पतला हो जाता है। आगे है आ का देखिए, बरसात में खुले हुए बिस्किट नरम क्यों हो जाते हैं। बरसात में जब वो क्या हो जाता है, बरसात में जो खुला हुआ बिस्किट रहता है उसमें सीजन होता है, तो खुला हुआ क्यों हो जाता है, तो वो देखिए, क्योंकि मैंने कहा था ठंडी के समय में क्या होता है, आसपास की हवाएं कैसी हो जाती है बच्चों, ठंडी हो जाती हैं, तो वो ठंडी की वजह से क्या होता है, उसमें सीजन पड़ जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो ये आपको सोचना है और उसको अपने हिसाब से लिखना है, समझना है। पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के कैलाश डालने पर पानी रंगीन क्यों हो जाता है, बहुत सिंपल है, क्योंकि पानी का कोई रंग नहीं होती है, तो पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के रंग जो डालेंगे वो उस रंग में वह हो जाता है। पानी में गुड़ डालकर उसे चम्मच से हिलाने में पानी मीठा क्यों लगता है, क्योंकि गुड़ पानी का कोई क्या होता है, स्वाद नहीं होता है, बराबर है कि नहीं, पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन गुड़ का स्वाद तो आपको मालूम है ना, गुड़ का स्वाद मीठा होता है। तो जब पानी के अंदर गुड़ मिलाएंगे और उसको हिलाएंगे तो जो उसका स्वाद रहता है वो पानी मिश्रित हो जाता है, इसलिए हमें पानी कैसा लगता है, मीठा लगता है। अब हिमालय पर्वत की चोटियों पर सदैव बर्फ़ जमी होती है, हिमालय का पर्वत क्या ऊपर है एकदम, बहुत देखो हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इसका क्या कारण है, क्योंकि इसका कारण क्या है, बर्फ़ कहाँ जमा होता है वो बताओ। बर्फ़ आप देखो फ्रिज में जमा करते हो, हाँ, तो फ्रिज में कैसे जमा करते हो, वो एकदम ठंडा होता है ना, ठंडा होता है, और जहाँ ठंडा ज़्यादा ज़्यादा द्रव चीज़ जो चीज़ें जो ज़्यादा ठंडा होता है तो क्या होता है, ठोस अवस्था बन जाती है। तो वहाँ पे इसका मतलब जो हिमालय
जो पर्वत की चोटियाँ हैं वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती होगी। बहुत ठंडी की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे जो द्रव होता है पानी, वो क्या होता है, बर्फ़ के रूप में हो जाता है, ठोस रूप में हो जाता है। बराबर है, यही कारण होगा कि वहाँ पे बहुत ठंडी होती है। ठीक है, अब जानकारी आपको प्राप्त और करना है क्या, थर्मस में भरी हुई चाय ठंडी क्यों नहीं होती है। थर्मस में जो चाय भरते हैं वो क्यों होते, क्योंकि थर्मस में क्या होता है कि उसमें बाहरी जो हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं बच्चों, जो थर्मस के बाहरी भाग में जो ठंडी हवाएं हैं, वह थर्मस ऐसा होता है उसके अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाती है, और जिस कारण से क्या होता है, चाय जैसी गरम है वैसा गरम ही रह जाता है। ठीक है, अब ये प्रयोग करके देखो और प्रयोग की जानकारी लिखो। तो ये जो बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर आपको दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं कि नहीं, तो ये प्रश्न उत्तर आप कीजिए, और जो नहीं समझ में जो मैंने आपको पढ़ा उसमें से आप किताब में से भी देख कर लिख सकते हैं, और उसके बाद में ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको लिख कर, प्रश्न के साथ में उत्तर लिख कर आपको मैं अगली बार में बता दूंगा। तब तक फिर भी एक बार खाली प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रयोग का शीर्षक, यह जानना कि रंगोली पानी में घुलती है या नहीं। बराबर, शीर्षक क्या है कि हमें यह देखना है कि जो रंगोली होता है वो पानी में घुलता है या नहीं, बस इतना ही है, ये शीर्षक है। अब प्रयोग की जानकारी कैसे, एक गिलास में इतना क्या लिया, पानी लिया कि वो लगभग आधा भर जाए। एक गिलास में आपने क्या लिया, पानी लिया जो कि वह लगभग आधा भर जाए, और इसमें चुटकी भर क्या डाल दिया आपने, रंगोली डाल दिया। क्या डाल दिया, रंगोली डाल दिया। और इस पानी को आपने क्या किया, हिलाया। और इस पानी को किससे हिलाएंगे, चम्मच से, चम्मच से हिलाया। मुझे क्या ज्ञात हुआ, पानी में डैश के कण जैसे थे। डैश क्या, रिक्त स्थान क्या, रंगोली, पानी में रंगोली के कण जैसे थे वैसे ही रह गए। तो इससे मुझे क्या ज्ञात हुआ कि जो रंगोली है वह पानी में घुलता नहीं है। आप समझ में आ गया ना रिक्त स्थान, तो ऐसे मैंने बता दिया, आप लिख लो, नहीं रे फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सही और गलत बताओ। पानी पारदर्शक होता है, सिंपल, ये तो पहले बता दिया गया। आप फटाक से बिना किताब में देखे या बिना समझे बोल सकते हो फटाक से, ये पानी पारदर्शक होता है। बराबर है। शुद्ध पानी नीला सा दिखता है, गलत है, क्योंकि पानी का कोई ये पानी का कोई क्या होता है, ये नहीं होता, दिखाई नहीं देता है। शुद्ध पानी का नीला मतलब बच्चों पानी का कोई रंग नहीं होता है। बराबर है, पानी का क्या रहता है, कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, उसमें जो रंग डालो वो रंग होता है। तो पानी नीला, शुद्ध पानी नीला सा दिखता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पानी का कोई रंग नहीं होता है। अब पानी को पर्याप्त तपाने पर पानी शुद्ध पानी नीला सा दिखता है, ये गलत होगा आपका। बराबर है, पहला सही है और दूसरा गलत। दूसरा, पानी को पर्याप्त तपाने पर पानी बर्फ़ बन जाता है, ये भी गलत है। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत। शक्कर पानी में घुलती नहीं है, पानी तो घुल जाती है, इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि शक्कर पानी में घुलती नहीं है, शक्कर पानी में घुलता है, इसलिए ये जो लिखा गया है वो गलत है। यानी बच्चों केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, और तीसरा भी आपका क्या है, गलत ही है, और चौथा भी गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, किधर आ जाएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति में। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करूँ। अब तो एक आपके लिए अच्छा है, इसमें रिक्त स्थान में क्या भरना वो भी दिया गया है, खाली आपको इसमें देख कर कि इसमें पहले में क्या भरा जाएगा, दूसरे में क्या भरा है, वही देखना है। देखिए, पानी के रंग, गंध और स्वाद नहीं होते। कौन से पानी के, ये तो मैं पहले से बताते आ रहा हूँ। कौन सा पानी, इसमें से दोनों बताओ, शुद्ध। कौन सा पानी, शुद्ध। शुद्ध पानी के रंग, गंध और स्वाद नहीं होता। बराबर है। पानी डैश होता है, पानी क्या होता है, पारदर्शक होता है, पानी पारदर्शक होता है। पानी का स्वयं का कोई क्या नहीं होता है, आकार नहीं होता है। ठीक है, बर्फ़ पानी की कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है। हो गया, यानी चालों के प्रश्न के जो रिक्त स्थान थे वो आपको बिना किताब में देखे ही फटाफट आ गया कि नहीं आ गया, इतना सिंपल है। अब क्या, यह बताओ, क्या बताना है आपको, सिंपल है ये भी। पानी में गिरी हुई कील हमें दिखाई देती है। पानी में जब खीला होता है ना, खीला डाल दोगे, गिरी हुई मतलब पानी में गिरा हुआ जो कील यानी खीला होता है, कील, छोटा सा कील, वो हमें दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है बताओ, क्योंकि पानी पारदर्शक होता है ना, पानी को हम आर पार देख सकते हैं ना, पारदर्शक होता है, इसके लिए बस। दूसरा, पानी में शक्कर डालकर
पानी को हिलाने पर शक्कर अदृश्य लुप्त हो जाती है। इतना समय लग रहा सोचने में। अरे बच्चों, मैंने पहले बताया था कि पानी में कोई चीज़ घुलनशील होता है, कोई चीज़ घुलनशील नहीं होता है। तो शक्कर क्या है, घुलनशील है ना। तो पानी में शक्कर जब मिलाओगे तो शक्कर क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। तो जब पानी में शक्कर घुल जाएगा तो शक्कर हमें दिखाई तो देगा ही नहीं ना, लुप्त तो नहीं, गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो पानी का जो आप स्वाद लोगे तो मीठा दिखेगा। मीठा मतलब स्वाद आएगा आपको। इसका मतलब कि पानी में शक्कर क्या हो जाएगा, घुल जाता है, लुप्त, इसलिए वो लुप्त हो जाती है। तो क्यों होता है ये बता दो, तो आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर तो मेरे ख्याल से आप सही ढंग से उत्तर लिख लोगे, इसमें कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद आप लिखो, और उसके बाद मैं आपको लिख कर भी आपको बताऊँगा। ठीक है बच्चों। और इसमें एक उपक्रम दिया है, देखिए फिर से आपको। हाथ पंप है हैंड पाइप का जानवर मानिए, हैंड पाइप का पानी, कुएं का पानी, गंदला पानी, गंदला पानी यानी गंदा पानी, नल आदि पानी के नमूने एकत्र करके उसने निरीक्षण करो। यानी आप क्या करो, हैंड पाइप का पानी थोड़ा ले लो, कुएं का पानी ले लो, गंदा पानी ले लो, नल का पानी लो, उसका निरीक्षण करो कौन सा पानी शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध दिख रहा है आपको। उसमें से जो जो चीज़ें मिलाओ। ध्यान रखो कि इसमें से किसी भी पानी का स्वाद नहीं लेना है। तो क्या करोगे कि आप देखो कि किसी का स्वाद आ रहा है क्या, क्योंकि क्या होता है कि कभी कि गंदा पानी आप पियोगे तो वो क्या है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। तो आप उसका स्वाद नहीं, सिर्फ आपको उसका निरीक्षण करना, देखना है। ठीक है बच्चों, ये पाठ मुझे लगता है आशा है बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग समझ गए हो। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, बाय।